जो कमीशन शैल अपॉइंट अ सिटिंग जज एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, ये था। फिर कम 2024 जबकि ये देखा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट ने बना भी दिए थे, इनको पसंद नहीं है कि ये तो इंसाफ करने वाले जजेस हैं, तो अब इसका रास्ता कैसे रोका जाए। अगेन ये पार्लियामेंट यूज होती है, यही अपर हाउस यही लोअर हाउस इस्तेमाल होता है टू फैसिलिटेट। देखें, आपको एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक चोरी को छुपाने के लिए आपको 100 तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर आपने 2024 में फिर आप लाए उसमें चेंज, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंप्राइज्ड ऑफ अ पैनल ऑफ रिटायर्ड, और साथ में उसमें एक और एडिशन हुई कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जज एज द इलेक्शन ट्रिब्यूनल द कमीशन शैल, इनकी जगह शैल हो गया, कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। अब सर देखें, ये चीज बुनियादी तौर पे क्या शो करती है, ये शो करती है कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि जो अवाम ने फैसला किया है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए और किस तरह से वो कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, जो आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस आज के बिल की मदा में, वो लोग हैं जो कि बुरी तरह हारे हुए थे और आज उन्होंने पार्लियामेंट में बैठे हैं। इससे सर होता क्या है? इससे होता यह है कि जब अवाम उन लोगों को इलेक्ट करती है जो कि उन्होंने भेजा होता है और उसकी जगह जब दूसरे आ जाते हैं तो उनकी तो अवाम से ना उनकी अवाम की बैकिंग होती है ना अवाम की वो ख्याल रखते हैं। वो जाहिर है कि अपने कंप्रोमाइज होते हैं, तो वो जाहिर है वो सर भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि उनके जो फॉर्म 45 है वो पड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये इनकी क्या हैसियत है, तो नतीजतन वो चेंज कर दिया जाता है। फिर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आज के बिल की तरफ आते हैं, जो कि बड़े उसी चोरी की तरह अंदर दाखिल किया गया इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में। जिस तरह के है ये बिल, यही रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप ठीक काम करोगे तो आप छुप के नहीं करोगे, आप घूमते घुमाते नीचे होते हुए नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट आएंगे। लेकिन आपको चूंकि पता है कि ये बिल बदनीयती पे मबनी है, आपने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कि मेजॉरिटी जजेस उन्होंने ये फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। और साथ में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है। अब इससे बड़ी इंडाइटमेंट क्या हो सकती है सर, कि जब आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला दे रही है जिसमें कि रिजर्व सीट्स, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहां बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं और वो जाके भीख मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दाखिल कर रहे हैं कि जी ये रिजर्व सीट्स हमें दी जाएं। यार कोई मोरालिटी होती है, कोई स्पिरिट होती है, कोई डिसेंसी होती है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। आप जो है और उधर भीख मांगने, जो कि पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दिया था उसको आपने चोरी कर लिया और कोई शर्म भी नहीं है। आप कैसे पहुंच जा सकते हैं जो कि एक चीज आपने कमाई नहीं है, कैसे आप दूसरी की विरासत में आप चले गए हैं। ये खैराती जो सीटें हैं, ये खैराती सीटें मैं आपको बताता हूं चेयरमैन साहब, आई एम अबाउट टू फिनिश बाय द वे, कि ये सर ये जो बिल आया है, दिस इज बेसिकली a direct attack on Supreme Court of Pakistan. This is against the spirit of democracy. This is a blatant, direct, a shameful attack on the majority of judges who have given a different majority. उन्होंने फैसला दिया और आप माइनॉरिटी जजेस के फैसले को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनके फैसले पे
आप अपनी ये लेजिस्लेशन बेस कर रहे हैं। ये लॉ मिनिस्टर साहब, ये कानून के आप रखवाले हैं। इस मुल्क में आपने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है, आपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। आप एक ऐसे सिलसिले में लग गए हैं जिससे कि देखें, हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, वो चीज़ों को भूलती नहीं है ना लोगों को भूलती है। आज हम जस्टिस मुनीर को किस नाम से याद करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये ज़हन में रखेंगे कि आप एक ऐसी लेजिस्लेशन, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इस मुल्क के जो तारीख है उसमें सब शर्मिंदा होंगे। कि एक वक्त ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मेजॉरिटी जजेस 8 थे, 11 जजेस, और आप माइनॉरिटी का फैसला वो कर रहे हैं, माइनॉरिटी के उस पर आप फैसला दे रहे हैं, आप इसमें एक अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। बेसिकली बात यही है कि आप साफ कह दें कि जीपीटीआई के मैंडेट को हम नहीं मानते हैं, और चाहे कानून हो, आईन हो, हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जो ये हमारी सीटें हैं जो कि हमें दी गई हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी डेफिनेशन भी ज़रा पढ़ लें जो हमारे वकील दोस्त हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। और आया ऐसे हो सकता है कि जिसकी एक सीट हो उसको 3 रिजर्व सीट्स मिल जाएं? ये तो बड़े शर्म की बात है सर कि हम ऐसे कानून बना रहे हैं। और लास्टली, ये मेरा जो कुछ दोस्त हैं जो कि 2018 की बात करते हैं, बिल्कुल 2018 की बात कर लेते हैं। सर, मैं आपको 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स का, जिसमें कि आरटीएस बिठा दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी वोट्स, उसकी सीटों से महरूम किया गया कि इनको सिंपल मेजॉरिटी ना मिले। पाकिस्तान एक सेकेंड, आराम से, लेट द फिगर स्पीक, लेट द फिगर स्पीक। 2018 में टोटल नंबर ऑफ पिटिशंस फाइल्ड वर 299. 299 petitions were filed in the election tribunals, of which PTI, the highest petitions filed in National Assembly, were 23, and in Provincial Assembly there were 53, a total of 76. उसके बाद PMLN जो कि कहती है कि 2018 को तो चलते हैं ना। आपने नेशनल असेंबली में जो पिटिशंस फाइल की आपने, वो 15 थी, सिर्फ 15 थी, और पंजाब असेंबली में 28 थी। पीपीपी जो कि एक रीजनल पार्टी है, उसने 9 नेशनल असेंबली में और 20 प्रोविंशियल असेंबली की पिटिशंस डाली। बाकी 151 इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने किया। अब 2024 पे आते हैं। This is almost the end. Total number of petitions filed, ये इलेक्शन कमीशन इसकी सोर्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नेशनल असेंबली में फाइल की वो 31 थी, और जो प्रोविंशियल हैं वो 48 थी पंजाब में। जुमा उलमा इस्लाम 4 नेशनल में, 19 सूबाई में। पीपीपी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली की, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो जो है उसमें की प्रोविंस। जो पिटिशंस हैं ये शो करता है, अगर आप 2018 पे शोर करते हैं तो पिटिशंस तो हमारी ज़्यादा थी। आप किधर सोए हुए थे? इसलिए कि आपको पता है कि आप पूरी तरह हार गए हैं, और आपने 2018 में भी हमारे मैंडेट पे डाका डाला, और आपने 2024 में उससे ज़्यादा डाका डाला। इसलिए चेयरमैन साहब, इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। हम समझते हैं कि ये कानून को घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट, इसमें तब्दीली ये लोग नहीं कर सकते यूनिलैटरली, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 8 फरवरी को जो डाका डाला था उसका ये सबूत है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं इस अमेंडमेंट की गार्ड में। तो हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस बिल को बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए।
और एक बात सर, 2000 हमारे, ये मेरा लास्ट आर्गुमेंट है फाइनली, 2024 के इलेक्शंस बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि उस पार्टी को जिसका के मैंडेट पाकिस्तान के अवाम में दिया गया उसको नहीं दी जा रही वो मेजॉरिटी जो कि उसने पाकिस्तान के अवाम ने दी है। सर ये वाकया एक पहले भी आया था, ये वाकया आया था 1971 में आया था। बदकिस्मती से उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है टू रिडीम इटसेल्फ फ्रॉम दैट position that they took by refusing to give government to the majority party, and as a result the country split in two. आज आपके पास टाइम है टू रिडीम योरसेल्फ, और आज आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे कि आप 1971 में खड़े हुए थे। आप दोबारा वही मिस्टेक कर रहे हैं, आप दोबारा उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें जो कि आपने 1971 में की थी। थैंक यू वेरी मच।